गोल्डन पीरियड। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे किसान कांकेर चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आपने सही सुना, गोल्डन पीरियड। उद्यानिकी फसलों में जुलाई लास्ट एवं अगस्त के फर्स्ट वीक को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये जो समय है वो उद्यानिकी फसलों को लगाकर लाखों के में कमाई करने का सही समय होता है। इस समय लगाए हुए फसल में रोग कम आते हैं, फसल की जो अवधि है वो लंबे समय तक चलते हैं और उत्पादन भी काफ़ी अधिक होता है। तो इसी के को देखते हुए हमने 5 फसलों का जो चुनाव किया है, जो अगस्त के फर्स्ट और जुलाई के आखिरी में लगाने से लाखों की कमाई देती है और बीमारी जो है वो कम लगती है। तो अपना पहला फसल है मिर्ची। मई एवं जून में अगर मिर्ची लगाते हैं, इससे पहले आपको बता दूं कि जो हमने 5 फसलों का चुनाव किया है, ऐसे तो आपने कई वीडियो देखे होंगे, बस बता देते हैं कि इतना कमाई होगा, ऐसा लगा वैसा लगा, पर उसका कारण जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि इस समय में इस फसल को लगाएंगे तो क्या होने वाला है और उत्पादन किस कारण से बढ़ेगा। तो मेरा कहना है मिर्ची जो अपन मई और जून में लगाते हैं वो जुलाई एवं अगस्त में फुल कैनोपी में आ जाता है। हर फसल में बीमारियां तो बहुत आती हैं, पर एक दो बीमारी ऐसे होती हैं जिसका प्रकोप अगर बढ़ गया और सही समय पे स्प्रे अपन नहीं कर पाए तो पूरा फसल बैठ जाता है और नुकसान काफ़ी होता है, उत्पादन बहुत ही कम होता है। इसी प्रकार मिर्ची में एक बीमारी होती है चीना पोरा। तो मेरा कहना यह था कि अगर मई और जून में लगाते हैं मिर्ची तो उसका कैनोपी जुलाई के लास्ट और अगस्त में भरपूर बन जाती है और बारिश के जाते जाते अगस्त में अगर बारिश कम हो जाती है तो ओस गिरना चालू हो जाता है। और ये जो चीना पोरा होती है मिर्ची में, वो ओस के चालू होते ही चालू हो जाता है। और मई जून में लगाए हुआ मिर्ची इस समय हार्वेस्टिंग पीरियड में रहता है और चीना पोरा के लिए जो मिर्ची की हार्वेस्टिंग है वो नुकसानदेह रहते हैं। अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तोड़ते हैं मिर्ची, या मिर्ची तोड़ने के बाद ओस गिरती है रात में, तो चीना पोरा का जो प्रकोप है वो बहुत अधिक होता है। पर जुलाई और अगस्त के फर्स्ट, जुलाई लास्ट एवं अगस्त के फर्स्ट में अगर मिर्ची लगाते हैं तो इसका जो कैनोपी है वो उतना नहीं बन पाता और फिर पौधा जो है वो अगस्त के बाद ही अच्छा कैनोपी बनाता है। और इस समय लगाए हुआ मिर्ची में चीना पोरा का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम होता है और मिर्ची का फसल बहुत लंबा समय तक मई जून तक आराम से चलता ही है और अपने को नुकसान भी कम होता है और उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। मिर्ची ये हो गई कमाई की बात, पर अपने को लगाना कौन सी है वैरायटी। अगर अपना मिट्टी लाइट सॉइल है तो अभी VNR का 357 मिर्ची आती है, वो लगा सकते हैं। उत्पादन काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट लाइट सॉइल में भी इसका रिस्पांस अच्छा होता है। विल्ट इसमें इस वैरायटी में नहीं आती। तो 357 आप लगा सकते हैं अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो। और ब्लैक कॉटन सॉइल है तो योगी भी लगा सकते हैं। आर्मर भी काफ़ी अधिक लगता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इन मुख्य रूप से इन तीनों वैरायटी अभी खूब चल रही हैं। आप भी ये तीनों वैरायटी जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट में लगा करके फसल को लंबा समय तक के चला सकते हैं। अपना दूसरा फसल है लौकी। लौकी हम अगर जून में लगाते हैं तो अगर लौकी जून में लगाते हैं तो जो अपना फसल है जब फुल स्टेज में होगा उस समय बारिश काफ़ी होता है और
लौकी जैसे फसल में इसका पत्ता चौड़ा होता है तो बैक्टीरियल की समस्या बहुत अधिक होती है। इस समय लगाए हुए लौकी में बैक्टीरियल इतना बढ़ जाता है कि पत्ता के साथ साथ फिर फल एवं तना में भी चालू हो जाता है और काफ़ी नुकसान होता है। पर जुलाई के लास्ट एवं अगस्त के फर्स्ट में लगाया हुआ लौकी काफ़ी समय तक चलता है और इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। जिस तरह से पौधा हार्वेस्टिंग पीरियड में आता है, अपने ज़मीन से या अपने अंदर से न्यूट्रिएंट रिमूव करता है, वैसे वैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। पर जब बारिश का समय ख़त्म होते रहता है और इस समय लगाए हुआ फसल हार्वेस्टिंग की पीरियड में रहता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। और जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट में लगाए हुआ लौकी हार्वेस्टिंग के लिए जब चालू होता है तो इस समय जो है बारिश हो थमने को रहती है या कम होने लगती है और इस समय लगाए हुआ लौकी में बैक्टीरियल का चांस भी कम होता है और कई तरह की बीमारियां जो हैं वो बहुत ही कम आती हैं या आसानी से उनका निदान किया जा सकता है। वैरायटी की बात की जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लगने वाली वैरायटी है हरूना, जो 35 से 38 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और काफ़ी अधिक उत्पादन देती। तो आप हरूना ट्राई कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, अपना प्रैक्टिस किया हुआ है। अब तीसरा फसल है अपना बरबट्टी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी न किसी फसल में मतलब हर फसल में एक मुख्य रोग होता ही है। रोग तो कई होते हैं पर एक ऐसा मुख्य रोग होता है जो फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार जो है बरबट्टी में रस्ट आती है। अगर अपन मई जून में बरबट्टी लगाते हैं तो इस समय एक बहुत ज़्यादा उमस भरी क्लाउडी मौसम होती है और ऐसे में रस्ट बरबट्टी की फसल में बहुत ज़्यादा आती है। पर अपन जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में बरबट्टी लगाते हैं तो रस्ट आने की जो समस्या है वो थोड़ा कम रहता है और फसल अपना बहुत ही अच्छा रहता है। तो जुलाई लास्ट एवं अगस्त फर्स्ट में आप बरबट्टी भी लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बरबट्टी में जो है इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है। तो बारिश के समय में जैसे मई जून में लगाते हैं तो इस जुलाई के महीना में जून के महीना में लगातार बारिश होती रहती है और स्प्रे करने का जो समय है वो बहुत कम मिलता है और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। पर जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट में लगाया हुआ बरबट्टी जो है अगस्त के जाते जाते तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो इस समय बारिश भी अलविदा होने लगती है या फिर कम होने लगती है तो स्प्रे का चांस ज़्यादा बनता है और अपने फसल को इस तरह से अपन लंबे समय तक के ले जा सकते हैं। बरबट्टी में वैरायटी की बात करें तो वीएनआर की जरीफा, अगर लाल लगाना है तो वीएनआर का जो जरीफा है बहुत अच्छा वैरायटी है। इसी प्रकार से अगर हरा लंबा लगाना है तो नामधारी का 620, 621 वैरायटी हैं, अपनी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चलती हैं और मार्केट में इनका डिमांड भी अच्छा रहता है। अब अपना चौथा फसल आता है गोभी। गोभी की फसल में मुख्य रोग होता है जो बारिश के समय आती है वो है ब्लैक राट। ब्लैक राट जब गोभी में आना चालू हो जाता है तो बचाना थोड़ा मुश्किल ही होता है क्योंकि इस समय स्प्रे का चांस भी कम होता है। मई जून में लगाए हुए गोभी में ब्लैक राट की समस्या आने पर बहुत ही गंभीर समस्या होती है जिससे निदान पाना
थोड़ा मुश्किल ही रहता है। अगर अपन जुलाई लास्ट एवं अगस्त फर्स्ट में गोभी की खेती करते हैं तो ब्लैक रॉट की जो समस्या है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि ब्लैक रॉट आने का चांस थोड़ा कम होता है, क्योंकि बारिश इस समय थोड़ा कम होने लगता है। इस प्रकार से अपन जुलाई लास्ट एवं अगस्त फर्स्ट वीक में गोभी की फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गोभी की जो फूल गोभी है उसकी वैरायटी आप 15-22 लगा सकते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है 15-22 फूल गोभी का, और उत्पादन भी अच्छा रहता है। अब अपना मुख्य फसल आता है बैगन, जो एक बार लगाएं और साल भर चलाएं वाली बात इस पे लागू होती है। बैगन का जो फसल है उसमें बहुत से किसान भाई बैगन लगाने से डरते हैं, क्योंकि इसमें इल्ली जो है वो बहुत अधिक परेशान करती है। खास करके मई जून में लगाया हुआ जो बैगन है वो जुलाई अगस्त के समय में फुल फ्रूटिंग फेज में होती है, और इस समय बैगन की फसल में तना छेदक एवं फल छेदक का प्रकोप बहुत अधिक होता है। और जो लगातार इस बारिश के मौसम में जो क्लाउडी मौसम रहती है और लगातार रेनफॉल होती है, उसके वजह से पौधा अपने हाइट को बढ़ाते रहता है, और तना एवं फल छेदक के कारण हम देखते हैं कि हमेशा बैगन का पौधा में फल सेट नहीं हो पाता, और वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो काफ़ी हो जाता है। बारिश के लास्ट तक के यहाँ तक कि 5 फीट 6 फीट तक के भी बढ़वार आ जाती। एक बार बढ़वार काफ़ी बढ़ने के कारण बढ़वार बढ़ गया तो उसके बाद उसमें उतना जो उत्पादन अपन चाहते हैं उतना लाना असंभव होता है। पर ये जो समय है जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं जुलाई अगस्त का, उस समय अगर बैगन का जो फसल अपन लगाते हैं रोपाई करते हैं वो एक बार लगाने के बाद लगभग साल भर तक के उत्पादन देते रहता है। और जो इल्ली की अपन बात कर रहे थे तो इल्ली का प्रकोप भी काफ़ी कम होता है और बढ़वार जो है वो आइडियल रहता है। तो आप जुलाई लास्ट एवं अगस्त फर्स्ट वीक में बैगन की रोपाई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैगन में सोचने वाली बात ही नहीं है, लंबा चलने वाली फसल है, लाखों में कमाई देने वाली फसल है जो इस समय अपन लगाते हैं। वैरायटी की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में VNR 212 काफ़ी अधिक लगती है और इसका उत्पादन भी बहुत ही अधिक होता है। ये सब जो फसल लगाने का समय है और वैरायटी है वो हम अपने अनुभव के हिसाब से बताए हैं, और हम हमेशा इस समय पे लगा के अच्छा लंबा फसल को चलाते हैं। आप भी किस समय लगाते हैं कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, और वैरायटी कौन सी लगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्य किसानों को शेयर भी करें।